पाकिस्तान चीन से लड़ाकू विमान J-35 मांग रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि उसके जंगी बेड़े में J-35 शामिल हो जाएगा तो वो भारत की वायुसेना का मुकाबला कर सकेगा, लेकिन पाकिस्तान का यह सपना टूटने वाला है। वैसे तो पाकिस्तान की वायुसेना की भारत के सामने कोई औकात नहीं है। उस पर भारत अमेरिका और रूस से उनके लड़ाकू विमान F-35 और Su-57 खरीदने का प्लान बना रहा है। ये दोनों विमान इस वक्त बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया 2025 में अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। देखिए। ये हिंदुस्तान की ताकत है, पावर है, शक्ति है। हिंदुस्तान की इस पावर ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। शाहबाज की पेशानी पर पसीना ला दिया है। पाकिस्तान की आर्मी को, उसकी एयरफोर्स को हार्ट अटैक दे दिया है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान को कैप्टन अभिनंदन की याद दिला दी, जिन्होंने हवा में पाकिस्तान का F-16 मार गिराया था। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो गई है। यह शो बेंगलुरु के एलाइंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है, शक्ति के बिना शांति नहीं हो सकती। ये उन देशों को सीधा संदेश था जो हिंद पर बुरी नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमने डिफेंस सेक्टर को देश का टॉप प्रायोरिटी सेक्टर माना है। इसका एक उदाहरण मैं इस सेक्टर के बजटरी एलोकेशन में हुई लगातार वृद्धि के द्वारा भी देना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो इस वर्ष के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 9.53% अधिक है। एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमानों की गर्जना से पाकिस्तान का हलक सूख गया। उसे आसमान में अपनी मौत दिखने लगी। जब तेजस मार्क 1A ने हवा में 360 डिग्री चक्कर लगाया तो पाकिस्तान को चक्कर आ गया। सुखोई Su-30 MKI ने आसमान में करतब दिखाया तो शाहबाज का दिल धड़कने लगा। सूर्य किरण ने हवा में उड़ान भरी तो मुनीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन पाकिस्तान की नींद जिसने सबसे ज्यादा उड़ा रखी है, वो है 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट। अमेरिकी एयरफोर्स का फाइटर जेट F-35 और रूस का सुखोई Su-57 बेंगलुरु के एयर शो में अपना दम दिखा रहा है, जिससे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। हालांकि इस बीच पाकिस्तान चीन से J-35 एयरक्राफ्ट मांग रहा है। ये पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक पैच भी है। चीनी लड़ाकू विमानों के स्टेल्थ क्षमता पर दुनिया सवाल उठा चुकी है, जबकि अमेरिका और रूस की तकनीक काफी उन्नत है। इतना ही नहीं, इनमें से किसी भी फाइटर जेट का जवाब पाकिस्तान तो क्या चीन के पास तक नहीं है। इसलिए इन्हें पाकिस्तान का काल बताया जा रहा है। सबसे खास बात यह है, ट्रंप और पुतिन से भारत की दोस्ती जो इस डील को कभी भी पक्का कर सकती है। भारत की एयरफोर्स आने वाले दशकों में पाकिस्तान की एयरफोर्स और ख़ास तौर से चीन की एयरफोर्स का मुकाबला करना चाहती है, तो हमें इन दोनों में से एक स्टेल्थ फाइटर की दरकार पड़ेगी। ख़ास तौर से क्योंकि चीन ने ऑलरेडी J-20 नाम का स्टेल्थ फाइटर विमान डिप्लॉय कर दिया है और बहुत जल्दी ही पाकिस्तान भी शायद चीन से J-20 या J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान खरीदने की योजना बना रहा है। भारत का डिफेंस बजट तकरीबन $80 बिलियन के करीब है। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस और क्या रूस सब अपने बेस्ट हथियार भारत को दे रहे हैं। ऐसे में भारत में सुखोई 57 और F-35 की एंट्री से पाकिस्तान का खौफजदा होना लाजमी है।
भारत में इन दोनों फाइटर जेट्स की उड़ान पाकिस्तान के खौफ को और बढ़ा रही है। वैसे इस वक्त भी वायुसेना की पावर के मामले में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। दुनिया की टॉप 10 ताकतवर एयरफोर्स की लिस्ट में हिंदुस्तान का नंबर 4 है, जबकि पाकिस्तान का नंबर इससे कहीं ज्यादा दूर 7वां है। ये तब है जब भारत के पास 5th जनरेशन लड़ाकू विमान नहीं है। मतलब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल करने के बाद हिंदुस्तान की एयर पावर दुगनी हो जाएगी, जिसका मतलब है उसके दुश्मनों का सर्वनाश। पाकिस्तान दिन रात सोते जागते हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि भारत से टकराने का एक ही मतलब है, उसका खेल हमेशा के लिए खत्म। और इसका सबूत हवा में अपना दम दिखाते हैं ये लड़ाकू विमान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे जिस चीन से पाकिस्तान J-35 जैसे लड़ाकू विमान मांग रहा है, उस चीन को पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं। चीनी आर्मी की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उत्तर कोरिया के रिटायर्ड या फिर निकाले गए सैनिकों की मदद से चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा करवाना चाहता है। चीन की निजी सुरक्षा कंपनियों ने पूर्व कोरियाई सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। रूस की तरफ से यूक्रेन युद्ध में भाग ले रहे उत्तर कोरिया के सैनिकों को लेकर चीन की खुफिया एजेंसी ने अपने आला कमान को एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया के सैनिक वफादारी में बहुत आगे हैं और जिस जगह की सुरक्षा का काम उन्हें सौंपा जाता है वो मरकर भी उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि कोई दूसरी एजेंसी उन्हें पकड़ ले तो वो खुद को उड़ा लेते हैं, मार देते हैं। चीनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए। चीनी खुफिया एजेंसी का मानना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सुरक्षा दी जा रही है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि उसमें स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया है जो सुरक्षा देने में पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे हैं। एजेंसी का मानना है कि यही कारण है कि आए दिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उनके लोग बड़ी आसानी से निशाना बन रहे हैं और इसी की चिंता को देखते हुए चीन अब ये प्लान बना रहा है।